हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? संजय यादव, सुनिधि, सुनिधि कुमारी, याक्षी, गोविंद कुमार, सुजाता, रूपा, अनिल सोनकर, गोविंद कुमार, रूपा कुमारी। चलिए जल्दी से आ जाइए। फिर हम क्या करते हैं, हमारा जो चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमने कल स्टार्ट किया था, आज हम उसको आगे लेके चलेंगे। ओके। हाँ, गोविंद कुमार, आई एम ऑल्सो फाइन। अशी, सुनील कुमार, हाँ याक्षी, आई एम फाइन राइट नाउ। हाँ, अनिल सोनकर, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। आप सभी लोग कैसे हैं? क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? कैसन बानी, कैसन बानी, हाँ। के हालवा। आ जाओ। केम छो, केम छो। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए। फिर हम क्या करते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपको दो लाइनें सुना लेते हैं। आपके लिए दो लाइनें हैं, याक्षी। चलिए आज क्या करते हैं, आपको दो लाइनें सुना लेते हैं। नेहा कुमारी, गुड मॉर्निंग। हौसलों के हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। चलिए, एपीजे अब्दुल कलाम का विचार है ये। अरे नेहा कुमारी, चलिए। दिशा मौर्य, दिशा मौर्य। चलिए जल्दी से आ जाइए सभी लोग, स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, कल आपको क्या बताया था एक्सक्रीटरी सिस्टम में कि कौन से जीव हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या काम करेगा, देखिए आपको बताया गया था बेटा। एक बार फिर से अपना वही डायलॉग जो हर ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आपको बताया जाता है, एक बार फिर से बताते हैं। और वो क्या है कि जितना भी जो भी मानव शरीर है या हायर एनिमल है, उच्च स्तर के जंतु हैं, उनका शरीर बहुत सारे अंग तंत्रों से मिलके बना हुआ है। जैसे कि अगर आप जंतु जगत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एनालिडा टू ऑनवर्ड जितने भी जंतु हैं, इनका शरीर अंग तंत्रों से मिलके बना है। ठीक है। तो आप देखेंगे, या तो हम मानव की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, या फिर हम हायर ग्रेड के एनिमल की बात करें, उच्च स्तर के जंतुओं की बात करेंगे, तो इनका शरीर किससे मिलके बना होता है? अंग तंत्रों से मिलके बना होता है। ये अंग तंत्र एक साथ तो होते हैं, लेकिन ये अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा था कंकाल तंत्र, जो कि आप पढ़ चुके हैं। आपने क्या देखा था, कंकाल तंत्र मानव शरीर में क्या काम कर रहा था, या किसी जीव में वो क्या काम करेगा, किसी उच्च स्तर के जीव में वो क्या काम करेगा? आवागमन का काम करेगा, तथा जीव के शरीर को आकार प्रदान करने का काम करेगा। दूसरी चीज आपने क्या देखी थी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये भी एक अंग तंत्र है। ये अंग तंत्र किसी भी जीव के अंदर क्या काम कर रहा था? संतान उत्पन्न करने का काम कर रहा था। इसी तरह आपने इम्यूनिटी सिस्टम देखा था। मानव शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो किसका काम करेगा? प्रतिरक्षा तंत्र, जिसे हम बोल रहे हैं बीमारियों से बचाने का काम कर रहा था। इसी तरह आपने देखा था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या काम कर रहा है? आप जो भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ले रहे हैं, जो बड़े बड़े अणु ले रहे हैं भोज्य पदार्थ में, उनको तोड़ने का काम करेगा छोटे छोटे अणुओं में, जिससे कि वो छोटे छोटे पोषक तत्व जो है वो आपके शरीर में अवशोषित कर लिए जाए। ठीक है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं अब उत्सर्जन तंत्र की, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करेगा? आपके शरीर के अंदर जो वेस्ट मटेरियल हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करेगा। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, जो कि कल आपको बताया जा चुका था। और ये वेस्ट मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं, ये भी आपको बताया जा चुका है। बहुत सारे जीव जो अपने शरीर के विषाक्त पदार्थों को अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अमोनोटैलिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अमोनोटैलिक बोलते हैं। नीतीश कुमार, गुड मॉर्निंग बेटा। कुमारी अन्नू वर्मा, सुखबीर, रौनक, कोई बात नहीं, अभी अभी स्टार्ट किया है, लेट नहीं हुए हैं। ठीक है, आ जाइए सभी लोग। वेलकम टू ऑल इन बायो क्लासेस। ओके, चलो।
तो क्या बात कर रहे थे, हाँ, बहुत सारे जीव हैं जो अपने शरीर के विषाक्त पदार्थों को किस रूप में बाहर निकालते हैं, अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं, और ऐसे जीवों को हम क्या बोलेंगे, अमोनोटैलिक बोलेंगे। उदाहरण क्या बताया था, अमोनिया को रिमूव करने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो जलीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शरीर के विषाक्त पदार्थों को अमोनिया के रूप में निकालते हैं। दूसरी चीज क्या बताई थी, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, अच्छा अमोनोटैलिक का एग्जाम्पल कौन बताएगा, कल की क्लास में बताया था, अमोनोटैलिक का एग्जाम्पल कौन बताएगा, चलिए जिसने रिवीजन किया हो जल्दी से कमेंट करके बताएं, अमोनोटैलिक का एग्जाम्पल क्या बताया था आपको। अमोनोटैलिक जीव जो होते हैं वो जीव जो अमोनिया के रूप में, हाँ सुजाता, गुड, बॉनीफेसिस, और हाँ बॉनीफेसिस तो बताई थी, इसके अलावा भी कुछ बताया था, चलिए ठीक है। और दूसरी चीज हम क्या बात कर रहे थे कि वो जीव जो अपने शरीर के विषाक्त पदार्थों को यूरिया के फॉर्म में रिलीज करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, जैसे कि आप सभी लोग, आप क्या करते हैं, यूरिन के माध्यम से अपने शरीर के विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालते हैं, लेकिन यूरिन में क्या होता है बेटा, यूरिया होता है, यूरिया के रूप में हम क्या करते हैं, अपने शरीर के विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। एक्वेटिक इंसेक्ट, एक्वेटिक एम्फीबियन, ठीक है, चलो गुड। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी कि बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं, हाँ, यूरिया को रिलीज करने के लिए लेस वाटर चाहिए होता है एज कंपेयर टू अमोनिया, थोड़ा पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं वो क्या करते हैं, यूरिया को रिलीज करते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव भी हैं जो अपने शरीर के विषाक्त पदार्थों को यूरिक अम्ल के रूप में बाहर करते हैं, अपने शरीर से विषाक्त पदार्थों को यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालते हैं। यारी कह रहे हैं यूरिया तो खेत में दे रहा हूं, चलो आ जाओ, वापस आ जाओ, ठीक है। और बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो यूरिक अम्ल के रूप में अपने शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक। हमें यूरिकोटैलिक का एग्जाम्पल कौन बताएगा, हमें यूरिकोटैलिक का एग्जाम्पल कौन बताएगा यूरिया का फॉर्मूला कल आपको बताया गया था, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। अच्छा, आपको कल एक बात और बताई थी, वो ये बताई थी कि जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं, सामान्य शौचालय जो होते हैं बाहर, उनमें क्या होता है, आप जाते हैं तो आपको एक अजीब सी दुर्गंध आती है। अब देखते हैं हम अपने शरीर से जो विषाक्त पदार्थ निकालते हैं वो किस फॉर्म में निकालते हैं, यूरिया के फॉर्म में, लेकिन जो पब्लिक टॉयलेट होती है वहां पे जो स्मेल आती है वो किसकी होती है, अमोनिया की होती है। यूरिया NH2CO NH2 यूरिया जब वातावरण के संपर्क में आता है तो वातावरणीय गैस है उसे रिएक्ट करके यूरिया को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर देती हैं। इसीलिए पब्लिक टॉयलेट जो होते हैं वहां पे किसकी स्मेल आती है बेटा, अमोनिया की स्मेल आती है। हाँ गुड, चलिए। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, गुड, क्या बताया था, यूरिकोटैलिक, नॉट यूरियोटैलिक। दूसरी चीज आपको क्या बताई थी कि ये जो विषाक्त पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जा रहे हैं, ये जो विषाक्त पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जा रहे हैं, ये शरीर के अंदर बन रहे हैं क्या, नहीं, आप जो भोज्य पदार्थ ले रहे हैं ना, उसमें से कुछ कुछ चीजें तो उपयोगी हैं और कुछ क्या है, विषाक्त पदार्थ के रूप में बाहर निकलती हैं। जैसे आपको क्या बताया था, बहुत सारा भोज्य पदार्थ के रूप में हम जो रॉ मटेरियल लेते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ठीक है, क्या है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है। आफ्टर डाइजेशन क्या क्या होता है इनके साथ, आफ्टर डाइजेशन ये अपनी किस यूनिट में टूटते हैं, इनकी मूलभूत इकाई क्या है जिसको अवशोषित किया जाता है, तथा वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनते हैं साथ साथ, तो देख लेते हैं एक बार। कल हम यहीं पे थे, ठीक है, कल हम यहीं पे थे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रॉ मटेरियल, ठीक है, एक चार्ट बनाएंगे और क्या देखेंगे, बेस्ट मटेरियल फ्रॉम रॉ मटेरियल, ठीक है। कौन कौन से बेस्ट मटेरियल होते हैं, पहले तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे
पदार्थ। कच्चे पदार्थ में जैसे कि आप क्या लेंगे बेटा, कार्बोहाइड्रेट लेंगे, विटामिन लेंगे, प्रोटीन लेंगे, ठीक है, फैट लेंगे। आफ्टर डाइजेशन, पचने के बाद क्या होता है, आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर डाइजेशन पचने के बाद क्या होगा, पाचन के बाद वो किस किस में टूटेंगे, ठीक है, पाचन के बाद। और अगली चीज जो हम देखेंगे वो क्या होगी, वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, विषाक्त पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे अगर आप कार्बोहाइड्रेट देखेंगे तो क्या देखेंगे, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, क्या है, पॉलीसेकेराइड है, किस में टूटेगा बेटा, मोनोसेकेराइड में टूटेगा। और वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि विषाक्त पदार्थ उसमें क्या निकलेंगे, विषाक्त पदार्थ। गाय के मूत्र में भी यूरिया होता है। बेनिफिशियल कौन सा प्रोडक्ट होता है, इस पे हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। आ जाओ, तुझे देखा तो ये जाना सनम। चलो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, ठीक है, किसकी बात करेंगे, रॉ मटेरियल में कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे बेटा, कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो कि क्या है, एक पॉलीसेकेराइड शर्करा है, पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड, नहीं 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 नहीं, पॉलीसेकेराइड्स, ओके। अब आफ्टर डाइजेशन क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन होगा, ये पॉलीसेकेराइड है तो ये छोटी छोटी यूनिट में टूटेगा और इन यूनिट का हम क्या बोलेंगे, मोनोसेकेराइड बोलेंगे या सिंपल शुगर बोलेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या बोलेंगे बेटा, मोनोसेकेराइड। जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि फ्रक्टोज, जैसे कि गैलेक्टोज, ये सभी क्या है, आपकी मोनोसेकेराइड शुगर हैं। मोनोसेकेराइड सेकेराइड्स, ओके, DES। आफ्टर डाइजेशन, पाचन के बाद ये किसमें टूटेंगे, मोनोसेकेराइड। ओके यारी, कोई दिक्कत नहीं, सुनते रहिए सुनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मोनोसेकेराइड एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे करके आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे करके आप लिख सकते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए ऑप्शन देके कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड है, कौन सा डाइसेकेराइड है, कौन सा पॉलीसेकेराइड है ना, तो मोनोसेकेराइड यहाँ पे लिखवा देते हैं ग्लूकोज कोमा कोमा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज एंड और आप क्या देखेंगे, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ये सभी आपके क्या हैं बेटा, मोनोसेकेराइड हैं। अब यहां से कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होगा तो साथ साथ ये तो यूजफुल चीजें हैं मोनोसेकेराइड, ठीक है, इनको अवशोषित कर लिया जाएगा। आंत की सबसे भीतर वाली परत जिसको हम श्लेष्मा परत कहते हैं, म्यूकस लेयर कहते हैं, उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा इन पोषक पदार्थों को। लेकिन जरूरी थोड़ा है कि पाचन के बाद सारे के सारे पोषक पदार्थ ही हो, कुछ वेस्ट मटेरियल भी तो होंगे। क्या क्या वेस्ट मटेरियल होगा यहाँ पे, CO2 एंड H2O, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद बेस्ट मटेरियल क्या क्या होगा, CO2 तथा H2O। आगे चलें, आगे चलें, आपको याद रखना है, ये चीज बार बार नहीं लिखेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट, आफ्टर डाइजेशन या फिर ये रॉ मटेरियल, ठीक है। अब चार्ट बना के आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बाद हम बात कर लेंगे फैट की, किसकी बात करेंगे, फैट की बात करेंगे, ठीक है। चले चले बेटा, चलें। सबसे पहली चीज हमने क्या देखी थी, सबसे पहले तो हम 3 पार्ट बना लेते हैं इस तरह से। पहले पे क्या था, रॉ मटेरियल था,
ठीक है। रॉ मटेरियल में दूसरी चीज हम क्या लिखने वाले हैं, दूसरी चीज हम क्या लिखने वाले हैं, फैटी एसिड, फैट, ठीक है, फैट यानी कि वसा, वसा, ये तो रॉ मटेरियल में लिखा है। दूसरा हमने क्या लिखा है, फैट, वसा, रॉ मटेरियल में। हाँ बोलो। अच्छा, पवन सिंह भदौरिया, धन्यवाद। चलो आ जाओ, ठीक है। फैट, अब यहाँ पे हमने क्या देखा था, आफ्टर डाइजेशन, फैट के पाचन के बाद वो किस में टूटेगी। पाचन का मतलब क्या था, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो जटिल पदार्थ हम ले रहे हैं, उनको साधारण पदार्थों में तोड़ना ही तो पाचन था। लेकिन वो कैसे टूट रहे थे, मैकेनिकल प्रोसेस हो रही थी, जैसे दांतों के द्वारा चबाया जाना, निगलना, मूवमेंट, हमारा जो फूड पार्टिकल का, ये सभी क्या था, मैकेनिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस किसके द्वारा तोड़े जा रहे थे, वो भोज्य पदार्थ एंजाइम के द्वारा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को अमाइलेज एंजाइम तोड़ता है, सलाइवा में सलाइबरी अमाइलेज, गैस्ट्रिक अमाइलेज, ठीक है। ये अमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। प्रोटीन को कौन पचाएगा, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सारे क्या करेंगे, प्रोटीन का पाचन करेंगे। फैट के डाइजेशन के लिए क्या बताया था, फैट के डाइजेशन के लिए कोई एंजाइम नहीं होता है, बल्कि बाइल, पित्त, जो कि क्या करेगा, फैट का डाइजेशन करेगा। इस तरह खाने का पाचन होता है। और पाचन होने के बाद छोटी जो मूलभूत इनकी इकाई है जिससे मिलके ये बने हैं, वापस से उसी में तोड़ दिया जाता है। जब फैटी एसिड, फैट का डाइजेशन होगा तो ये किस में कन्वर्ट होंगे, फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल। आफ्टर डाइजेशन आप क्या लिखेंगे, फैटी एसिड, फैटी एसिड्स, वसीय अम्ल, वसीय अम्ल, अम्ल, एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है। चलो, अब इसमें बेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, इसमें बेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, आ जाओ। इसमें क्या होगा, CO2 प्लस वाटर प्लस कुछ यहाँ पे क्या होंगी बेटा, कीटोन बॉडीज, ठीक है, कीटोन बॉडीज। ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें क्या होगा, कीटोन ग्रुप होगा। कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, ईथर, एसिड, ये सभी आप कहाँ पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक वाले पार्ट में पढ़ेंगे। मोहित दुबे, नमस्ते बेटा। चलो आ जाओ, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, रॉ मटेरियल में अगला भोज्य पदार्थ का घटक जो हम लेते हैं, जिसका नाम है बेटा प्रोटीन, जिसका नाम क्या है, प्रोटीन। अगला भोज्य पदार्थ का घटक हम क्या लेंगे, प्रोटीन। रॉ मटेरियल में अगली चीज क्या होगी हमारी, प्रोटीन। नंबर थर्ड इज प्रोटीन। प्रोटीन, ओके। चलो, प्रोटीन, प्रोटीन का जब पाचन होगा, सबसे पहली चीज आपको बता दें कि जो आप भोज्य पदार्थ लेते हैं उसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो आपके मुख से शुरू हो जाता है, लेकिन याद करिए प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू बताया था, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है और कहाँ से शुरू होता है, क्या बताया था, याद है आपको, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, क्या बताया था, आमाशय में, ठीक है। प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम आपको कहाँ मिलेंगे, आमाशय में मिलेंगे। प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा, आमाशय में होगा, ठीक, कहाँ होगा बेटा, आमाशय में। और प्रोटीन किससे मिलके बने थे, प्रोटीन विटामिन और मिनरल्स में पढ़ाया गया था। प्रोटीन किससे मिलके बने थे, अमीनो अम्ल से, बहुत सारे अमीनो अम्ल थे, 20 अमीनो अम्ल थे, ठीक है। चलो आ जाओ, तो ये आफ्टर डाइजेशन किस में टूटेंगे बेटा, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल, अम्ल, ठीक है, अमीनो अम्ल। और यहां पे बेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, NH3 अमोनिया। आपको देखा है प्रोटीन और प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स में अमीनो एसिड का जब डायग्राम पढ़ा रहे थे तो आपको क्या बताया था कि अमीनो एसिड, अमीनो वर्ड कहाँ से आया, अमीन से आया है, NH2 ग्रुप से। और एसिड वर्ड कहाँ से आया है, उसमें एसिडिक ग्रुप होता है। तो जब अमीनो अम्ल टूटेंगे तो साथ में बेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलेगा बेटा, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। और इसके जो कंपाउंड होंगे, ठीक है, जो यौगिक होंगे उनके बारे में बात की गई है, डेरिवेटिव।
अमोनिया तथा इसके व्युत्पन्न, अमोनिया तथा इसके व्युत्पन्न। मोहित दुबे। अन्य कुमारी लिख रही है पेटवा। क्या क्या लिखते हो भाई, कौन सी भाषा लिखते हो यहाँ पे? अरे अन्नू कुमारी, पेटवा में कैसे होगा? तुसी तो अपना किडनी आमाशय सब गुरु दक्षिणा में दान कर दिए हो ना। आ जाओ। अगला कंपोनेंट क्या है बेटा? विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स, विटामिन्स। अगला आप क्या लिखेंगे? विटामिन्स लिखेंगे। नंबर फोर्थ इज विटामिन। विटामिन, ओके। हिंदी की क्लास अरे यार, आप लोगों का कमेंट था हिंदी की क्लास कब से शुरू होगी, और कल मुझे ये बात कंफर्म करनी थी और मैं भूल गई। चलो एक बार फिर वापस आ जाते हैं। विटामिन की अगर बात करेंगे तो विटामिन क्या करता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस को हैंडल करता है, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पाचन के बाद ये टूटता नहीं है किसी छोटी छोटी चीजों में। ये क्या करता है? जो विटामिन हम लेते हैं ये हमारी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। लेकिन इससे बेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? ये जो विटामिन है एज ए बेस्ट प्रोडक्ट कहाँ पे निकलता है? बाइल, फैट सॉल्युबल विटामिन जो है, वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो किसके थ्रू निकल जाते हैं बेटा? बाइल के थ्रू निकलते हैं। और वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो किसके थ्रू निकलते हैं? किसके थ्रू निकलते हैं? यूरिन, टीयर तथा स्वेट यानी कि पसीना के माध्यम से। जीतेश सर, अच्छा हितेश सर, हितेश सर हिंदी पढ़ाएंगे। आई डोंट नो, मुझे लगता है पूनम मैम पढ़ाएंगे। पूनम मैम पढ़ाती है ना हिंदी आप लोगों को? हिंदी तो पूनम मैम पढ़ाएंगे, ठीक है। पसीना, हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा डैश लगाइएगा और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? फैट सॉल्युबल विटामिन जो हैं, वसा में घुलनशील फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन किसके माध्यम से जाएंगे? ये थ्रो, थ्रो वाइल, थ्रो बाइल। बाइल क्या होता है? पित्त, ठीक है। पित्त के माध्यम से इनका सीक्रेशन होगा। दूसरी चीज क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन। कहां लिखूं? वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन थ्रो किसके थ्रू जाएंगे? थ्रो, थ्रो, अरे हौच पौच सा हो रहा है ना, हटाओ पीछे ले लेते हैं। पवन भदौर, पवन सिंह मूर्दिया। चलो किसके थ्रू होगा ये? यूरिन, मेनली यूरिन। यूरिन के अलावा क्या है? टीयर है, टीयर है। दिख पा रहा है ये? अरे मैं ही आ गई हूँ यार, दिख तो रहा है। कुमारी अन्नू वर्मा, हितेश सर दिखते तो नहीं है मुझे, यहाँ पे तो नहीं दिखते हैं, यहाँ पे नहीं दिखते हैं हितेश सर। आइडिया नहीं है मुझे, मैं उनसे सिर्फ एक बार मिली हूँ। चलो आ जाओ वापस आते हैं। ये तो बेटा हमने ये बात कर ली है, हम अपना टॉपिक रिलेट करो। हमने क्या बात की थी कि कौन से जीव हैं जो किस रूप में अपने शरीर के विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, उस हिसाब से कैटेगराइजेशन कर लिया था। अब ये विषाक्त पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं हमारे शरीर में? कीटोन बॉडीज हैं, अमोनिया है, इन सभी को कन्वर्ट किया जाता है। जैसे हमारे शरीर में कहीं यूरिया बनता हुआ दिख रहा है? नहीं बन रहा है। तो क्या होगा? ये जो विषाक्त पदार्थ अमोनिया बना है इसी को यूरिया में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर यूरिया की फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाएगा। कुछ सजीवों में ये अमोनिया बनता है, इसको डायरेक्ट ऐसे ही फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सारी चीजें कौन कर रहा होगा हमारे शरीर में? ये कन्वर्जन का काम कौन कर रहा होगा? हमारी किडनी, ठीक है, हमारी किडनी। साफ नहीं दिख रहा है? चलो आगे स्लाइड पे ले लेते हैं, ठीक है, आगे वाली स्लाइड पे ले लेते हैं। फैट वाला जो पार्ट है उसको आगे लिखते हैं।
यहां तक तो दिख रहा है ना, थ्रो वाइल, यहां तक तो दिख रहा है, पित्त के माध्यम से। आगे लिखते हैं आगे क्या लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे बेटा, वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन, ठीक है। जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। और ये किसके थ्रू निकलते हैं, ये किसके थ्रू जाते हैं, थ्रू यूरिन, यूरिन कोमा टीयर एंड स्वेटिंग, स्वेट, ओके। चलो पसीना, ठीक है। अगला चीज हम क्या देखेंगे, अरे अभी तो सही है, अभी सही है। पवन भदौरिया, आपको रिप्लाई चाहिए। एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे हूं नहीं पवन भदौरिया, मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस समय कर नहीं रही हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाओ, वापस आ जाओ। अगली चीज हम क्या देखेंगे कि ये वेस्ट मटेरियल, विषाक्त पदार्थ शरीर से जो बाहर रिमूव किए जा रहे हैं, इनके रिमूवल के लिए शरीर में कोई ऑर्गन भी तो होगा। कैसे रिमूव किया जा रहा है, किसके माध्यम से रिमूव किया जा रहा है, तो अगली चीज हम क्या देखेंगे, अगली चीज हम क्या देखेंगे कि ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है, उत्सर्जी संरचनाएं कौन सी हैं जिनके माध्यम से इन विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर किया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे विषाक्त पदार्थों हर एक शरीर के अंदर बनेगा, चाहे वो निम्न स्तर के जीव हो और चाहे वो उच्च स्तर के जीव हो, चाहे वो स्पॉन्जेज हो, चाहे वो सीलेंट्रेटा हो, ठीक है। 9 संघ जो आप पढ़ेंगे जंतु जगत की, अगर हम बात करें तो आप जो 9 संघ पढ़ेंगे, 9 फाइलम पढ़ेंगे, उन सभी में क्या होता है बेटा, एक्सक्रीशन होता है, लेकिन अलग अलग तरह से होता है। किसी में त्वचा के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, कुछ जीवों में किडनी वृक्क के माध्यम से जो हमारे विषाक्त पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। कुछ जीवों में अलग अलग संरचनाएं होती हैं, जैसे कि प्रोटोनेफ्रीडिया है, ठीक है, मेलपीजियन टिब्यूल हैं, इस तरह की संरचनाएं होती हैं जिनसे क्या किया जाता है, विषाक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है। आइए देख लेते हैं कि ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर यानी कि उत्सर्जी संरचनाएं क्या क्या हो सकती हैं किस जीव में, ओके। अरे ये वापस से लिख दिया है मनोरमा, वापस से लिख तो दिया है इधर वाटर सॉल्युबल वाला। संडे को यूट्यूब पे सेशन होगा आपका, संडे को होगा, ठीक है। चलो आगे हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। आखिर ये जो विषाक्त पदार्थ शरीर में बन रहे हैं, इसको किसके माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जा रहा है, ऐसे ही निकल रहे हैं, स्किन के माध्यम से निकल रहे हैं, वृक्क के माध्यम से, गुर्दे के माध्यम से निकल रहे हैं, या किस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं कौन से जीवों में जो इन विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करेंगी, ठीक है। आ जाइए, तो हम क्या देखेंगे, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर यानी कि उत्सर्जी अंग, क्या बोल सकते हैं, उत्सर्जी संरचनाएं या फिर उत्सर्जी, उत्सर्जी अंग। कौन कौन सी उत्सर्जी संरचनाएं होती हैं, देखिए हम सभी जंतुओं की बात करेंगे, चाहे वो एक कोशिका हो, वो भी तो कुछ खा रही होगी, वो भी तो किसी चीज का भक्षण कर रही होगी, उसके कोशिका के अंदर भी तो अनावश्यक पदार्थ होंगे, विषाक्त पदार्थ होंगे जिनको शरीर से बाहर निकाला जाएगा। तो हम निम्न स्तर से उच्च स्तर तक के जंतुओं की बात करेंगे, और फाइनली फिर हमें जो पढ़ना होगा वो क्या होगा, हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहले हम सभी सजीवों में सिर्फ ये देखेंगे कि कौन सा अंग है जो क्या कर रहा है, उत्सर्जी अंग का काम कर रहा है। उसके बाद हम अपना जो टॉपिक लेके चलेंगे वो क्या होगा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र। ओहो, चलो आ जाओ,
अच्छा, ऐसी बात है क्या पवन भदौरिया? चलिए, आप काफी अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, एक्चुअली दिक्कत ये है। चलो आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे, अगर आप जंतु जगत पढ़ेंगे तो वहां पे आप क्या देखेंगे, सबसे निम्न स्तर के जो जंतु हैं उनको किस फाइलम में रखा गया है बेटा? पोरीफेरा फाइलम में रखा गया। सबसे पहले तो हम पोरीफेरा फाइलम की बात कर लेते हैं। हम क्या देखेंगे कि पोरीफेरा फाइलम जो है, ठीक है, पोरीफेरा फाइलम जो है उनमें कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। एक तरफ हम फाइलम लिखेंगे और दूसरी तरफ हम सभी फाइलम यानी कि जंतु जगत के अंदर जो संघ हैं, सभी संघ की बात करेंगे। तो एक तरफ हम क्या लिखेंगे? फाइलम लिखेंगे, यानी कि संघ लिखेंगे। संघ आप जंतु जगत में देखेंगे तो सभी जंतुओं को उनकी शारीरिक संरचना, उनके अंग तंत्र, ठीक है, और उनकी कुछ विशेषताओं के आधार पर अलग अलग संघों में रखा गया है। तो पहले हम, अच्छा ऐसा क्या? कन्हैया कुमार। ओके, चलो आ जाओ। ठीक है, संघ। और दूसरी तरफ हम क्या देखेंगे? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी कि ये उत्सर्जी संरचनाएं क्या है, किस संघ में, किस संघ के जीवों में ये उत्सर्जी संरचनाएं क्या है, किस संघ के जीवों के अंदर कौन से अंग है जिनके द्वारा विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन किया जा रहा है। उत्सर्जी अंग या उत्सर्जी संरचनाएं। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं, वापस से क्लास रुक रहा है? बैटरी है? अरे तो फिर ये आपका वो फेड लिख के आ रहा है, ये बेटा आपका नेटवर्क इशू होगा। शिल्पी, क्लास रुक रही है? क्लियर है? हाँ क्लियर है, अजय कह रहे हैं क्लियर है। चलो आ जाओ, ये आपके यहाँ नेटवर्क इशू होगा। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे पोरीफेरा। किसकी बात करेंगे? फाइलम पोरीफेरा, जिसमें सबसे निम्न स्तर के जंतुओं को रखा गया है। संघ की बात करेंगे, अगर आप संघ की बात करेंगे बेटा तो आपको बता दें, जंतु जगत में आपको 9 संघ पढ़ने हैं। कितने संघ पढ़ने हैं? 9 संघ पढ़ने हैं। पोरीफेरा संघ के जो जीव हैं उनमें ये उत्सर्जी संरचना क्या है? पोरीफेरा, पोरीफेरा में आपके स्पॉन्जेस आ जाएंगे, जैसे कि बाथ स्पंज के बारे में सुना है आपने, यूगलीना के बारे में सुना है, सॉरी यू स्पॉन्जिया जिसको हम बाथ स्पंज बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज, स्पॉन्जिला। ये एनिमल किंगडम में आपको कुछ नाम याद करने पड़ेंगे जो कि बहुत टफ हैं। टफ क्या है? अगर क्लियर चल रहा है, ओके। अच्छा पवन सिंह भदौरिया, मैं इस बात पे विचार करूंगी थोड़ा सा, है। चलो आ जाओ। पोरीफेरा संघ की अगर बेटा हम बात करते हैं, हिंदी में लिख लीजिएगा पोरीफेरा। अच्छा, इनका एक अलग संघ बनाया गया। किस आधार पे बनाया गया? कुछ जीवों को देखा गया जिनके शरीर पे क्या थे? छिद्र पाए जा रहे थे। ऐसे जीव जो एक कोश मतलब ऐसे जीव जिनका शरीर कोशिकाओं से मिलके बना है, तथा इनकी एक विशेषता है। क्या विशेषता है? इस संघ के जीवों की एक विशेषता है। विशेषता क्या है? कि इनके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं। इसीलिए इस संघ के जो जीव हैं उनका नाम रख दिया पोरीफेरा। पोरी, पोर से लिया गया है। पोरी वर्ड किससे आया है? पोर से, यानी कि छिद्र, और फेरा मतलब टू बियर। ऐसे जीव जो क्या करते हैं? छिद्र को धारण करते हैं, या जिनके शरीर पर छिद्र पाए जा रहे हैं, उनको पोरीफेरा संघ में रखा गया है। ये जीव में उत्सर्जी संरचना क्या होगा? इनमें कोई भी स्पेशल या विशेष संरचना नहीं होती है जिसके द्वारा विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है। इनमें जो विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन होता है वो जनरल बॉडी सरफेस, यानी कि शारीरिक शारीरिक जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है। सरफेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? शारीरिक क्षेत्रफल के माध्यम से क्या किया जाता है? विषाक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है। उत्सर्जी अंग में यहां पे आप क्या लिखेंगे? जर्नल बॉडी सरफेस।
बॉडी सरफेस। ठीक है, इनमें कोई विशेष संरचना नहीं पाई जाती है जिससे इनके शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाला जाए। इनके शरीर पे तो छिद्र है, वही पूरे शरीर पे छिद्र है, तो क्या किया जा रहा है, पूरे शरीर के क्षेत्रफल से ही क्या किया जा रहा है, विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जा रहा है। सतह, हाँ, सामान्य शारीरिक सतह से, शारीरिक सतह से क्या किया जा रहा है, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाला जा रहा है। जैसे अगर बात की जाएगी कि मानव में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है ना, जो ह्यूमन बीइंग है, मानव है, उसमें उत्सर्जी संरचना क्या है, मतलब उत्सर्जी पदार्थ जो है, विषाक्त पदार्थ जो है, वो कहाँ किसके माध्यम से रिमूव किए जा रहे हैं, दैट इज किडनी, है ना। हाँ, अन्नू वर्मा, आपके पास उत्सर्जी पदार्थों के लिए किडनी नहीं है, मेरे पास एक्स्ट्रा है क्योंकि इन्होंने मुझे गुरु दक्षिणा में दान कर दी है। अगला फाइलम जो होगा वो हम क्या देखेंगे, सीलेंट्रेटा। अगला फाइलम हम क्या देखेंगे बेटा, सीलेंट्रेटा, या फिर सीलेंट्रेटा को ही हम टीनोफोरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा। ठीक है, सीलेंट्रेटा। हाँ, आपको याद है एक साइड हमने फाइलम लिखा था और दूसरी साइड हमने क्या लिखा था, ऐसे दो विभाजन किए थे, एक साइड फाइलम था, दूसरी साइड क्या था, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो अगले फाइलम की तरफ हम चलते हैं और अगला फाइलम है हमारा सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा, इस फाइलम में उन जीवों को रखा गया है जिनके पास एक विशेष स्टिंग थी, एक ऐसी संरचना थी, एक डंक जैसी संरचना थी जिससे ये क्या कर रहे थे, अपने शिकार को पकड़ने में मदद कर रहे थे। सीलेंट्रेटा, ठीक है, स्टिंग रे इनके पास होती है। पढ़ाएंगे जंतु जगत में, ये सारी चीजें पढ़ेंगे आप, ठीक है। फीचर्स तो आपको जंतु जगत में पढ़ने को मिलेंगे। अरे सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा में भी बेटा क्या होता है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर यानी कि उत्सर्जी अंग नहीं होता है कोई, इनमें भी क्या होता है, जर्नल बॉडी सरफेस से ही क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, जर्नल, थ्रो जर्नल बॉडी सरफेस, किसके माध्यम से होता है बेटा, थ्रो जर्नल बॉडी सरफेस, जर्नल बॉडी सरफेस। सामान्य शारीरिक सतह से होता है, इनमें क्या होता है, सामान्य शारीरिक सतह के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को शरीर के बाहर निकाला जाता है। शारीरिक सतह से, ठीक है, किसके माध्यम से निकाला जाता है, शारीरिक सतह के माध्यम से, सामान्य शारीरिक, हाँ बताएंगे, अभी बताएंगे, आ रहे हैं। सीलेंट नहीं, केकड़ा नहीं आएगा इसमें, केकड़ा नहीं आएगा। जैसे कि आप फाइशेलिया एक बड़े पढ़ेंगे, पुर्तगीज मैन ऑफ वार, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें, सी फैन है, ये सीलेंट, वो जब एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे वहां पे एग्जाम्पल लिखाएंगे आपको, ठीक है। अनिल सोनकर कह रहे हैं मैम आप कौन कौन सा सब्जेक्ट, देखो पढ़ाने के लिए भाई मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ, लेकिन अब आपके यहाँ मैं बेसिकली बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री भी मेरा अच्छा है, अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिक तो मेरा बहुत फेवरेट है, ऑर्गेनिक के अलावा इनऑर्गेनिक भी मुझे अच्छी लगती है। फिजिकल में थोड़ा सा इशू रहता है, बाकी तो सब बढ़िया है। हाँ हाँ हाँ, भाई आईफोन के लिए मैं किडनी दान नहीं करूंगी। अगला फाइलम आता है बेटा हमारा प्लेटी हेलमिंथीज। अगला फाइलम क्या आता है, कलर चेंज करती हूँ, अगला फाइलम आता है प्लेटी हेलमिंथीज। अगला संघ क्या है आपका, प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज, ठीक है। हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज। अब आपको एक बात बता दें बेटा, जैसे मानव में विषाक्त पदार्थों के उत्सर्जन के लिए किडनी होती है, गुर्दे, वृक्क जिसको हिंदी में बोलते हैं,
ठीक है। उसी तरह प्लेटी हेलमिंथेज संघ के जो जीव होते हैं, इनमें विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन एक विशेष संरचना के माध्यम से होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटोनेफ्रीडिया बोलते हैं या फ्लेम सेल भी बोलते हैं। ठीक है। प्लेटी हेलमिंथेज संघ के जो जीव हैं, उनमें विषाक्त पदार्थों के उत्सर्जन के लिए एक विशेष अंग होता है। उस अंग को हम क्या बोलते हैं, उस अंग को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल। यहां पे लिखिएगा, थ्रो किसके माध्यम से होता है, थ्रो विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है, थ्रो प्रोटोनेफ्रीडिया, 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 नेफ्रीडिया या और करके लिखिएगा, और फ्लेम सेल, फ्लेम सेल, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है। प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया या फ्लेम कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं बेटा, फ्लेम कोशिकाएं। या फ्लेम कोशिकाएं। ठीक है। इसके बाद हम अगले संघ की बात करेंगे, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमिंथेज। देखो अभी ये नाम बड़े अननोन से लग रहे होंगे, ठीक है। जब आप जंतु जगत पढ़ेंगे तो वहां पे ये बहुत जाने पहचाने से नाम लगेंगे। ठीक है, वहां पे ये बहुत जाने पहचाने से नाम लगेंगे। अगला हम पढ़ते हैं, प्लेटी हेलमिंथेज के बाद हमारा एक संघ आता है जिसका नाम है नीमेटोडा। अरे ये क्या हो गया, कौन सा कलर आ गया भाई, नीमेटोडा, या इसको हम एस्क्ले हेलमिंथेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्क्ले हेलमिंथेज भी बोलते हैं इसको। ठीक है। फाइलम का नाम क्या है, नीमेटोडा। नीमेटोडा। उत्सर्जी अंग क्या होंगे यहाँ पे, थ्रो किसके माध्यम से होगा उत्सर्जन, थ्रो रैनिट सेल। यहाँ पे एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, शरीर से विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन करती हैं। कौन सी कोशिकाएं हैं बेटा, रैनिट सेल, थ्रो। अच्छा बहुत बार कभी कभार पूछ लेता है, लेकिन आप लिख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार, लोअर ऑर्गेनिज्म किसी का भी पूछ सकता है। बेसिकली वो वर्टिब्रेट्स में ही पूछता है कि मेढक में विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है, मछली में किसका होता है। लोअर ऑर्गेनिज्म का बहुत कम पूछता है, बहुत अटपटे से नाम है। हाँ, एनिमल किंगडम में आपको बहुत अटपटे से नाम याद करने पड़ेंगे, ये तो है, लेकिन कोई नहीं, हम 2-4 बार ऐसे रिकॉल करेंगे और आपको याद करा ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2-4 बार हम रिकॉल करेंगे, या तो फिर हम कोई ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। जैसे हमने वायरल और बैक्टीरियल डिजीज याद की थी, वैसे ट्रिक बना के याद कर लेंगे सारे के सारे एग्जाम्पल। ठीक है। यहाँ पे किसके माध्यम से होता है, रैनिट सेल के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है बेटा, रैनिट सेल, रैनेट कोशिकाएं, कोशिकाएं। अगला फाइलम आता है हमारा, अगला फाइलम है बेटा एनेलिडा। ठीक है, अगला फाइलम क्या है, नीमेटोडे के बाद अगला फाइलम है एनेलिडा। अगली स्लाइड देते हैं, फिर से ऐसे सेक्शन बनाएंगे। ठीक, 2 सेक्शन बनाएंगे। एक तरफ हमारा क्या चल रहा है, एक तरफ हमारा क्या चल रहा है, फाइलम चल रहा है, दूसरी तरफ हमारा क्या चल रहा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन चल रहा है। अगला फाइलम क्या है, कौन कौन से फाइलम लिखे हैं, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमिंथेज, एस्क्ले हेलमिंथेज। 5th नंबर पे हम क्या देखेंगे, आ जाओ, 5th नंबर पे हम क्या देखेंगे, एनेलिडा। एनेलिडा, एनेलिडा संघ का एग्जाम्पल जैसे कि केचुआ है ना, हिरुडिनोरिया है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बताओ। हाँ, बहुत अटपटे से नाम है। चलो ठीक है, एनेलिडा, एनेलिडा।
एनेलिडा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें किसके माध्यम से होता है? थ्रो थ्रो नेफ्रीडिया। इसमें नेफ्रीडिया नामक एक संरचना होती है। कौन सी संरचना होती है? नेफ्रीडिया नामक संरचना होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है? शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाला जा सकता है, निकाला जाता है। जैसे आप देखेंगे ना, मानव में किडनी है, किडनी क्या करेगी? विषाक्त पदार्थों को रिमूव करने का काम करेगी। वैसे ही इन जीवों में जो ऑर्गन होता है उसका नाम होता है नेफ्रीडिया, जो क्या करता है? शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट इन एनेलिडा थ्रो नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया, ठीक है, किसके माध्यम से होता है बेटा? नेफ्रीडिया के माध्यम से होता है, नेफ्रीडिया से। ओके, अगला फाइलम आता है हमारा ऑर्थोपोडा। अगला फाइलम कलर, अगला फाइलम क्या आता है? एनेलिडा के बाद 9 फाइलम आपको पढ़ने हैं। एनेलिडा के बाद अगला फाइलम आता है और जिसका नाम है बेटा ऑर्थोपोडा, जिसमें आप कॉकरोच, झींगा मछली, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? ऑर्थ्रोपोडा। अच्छा, ये संघ किस आधार पे बनाया गया? ऐसे जीव देखे गए जिनकी टांगों में जॉइंट पाए जा रहे थे। जिनकी टांगों में क्या पाए जा रहे थे? जॉइंट पाए जा रहे थे। ऑर्थ्रो, ऑर्थ्रो मतलब क्या होता है? टू जॉइंट। पोडा मतलब पैर। जिनके पैरों में जॉइंट पाए जा रहे थे उनका एक अलग संघ बना दिया। भाई ये इनके पैरों में जॉइंट है, इनका एक अलग संघ बनाओ। क्या संघ बना दिया गया? ऑर्थोपोडा। जितने भी कीट पतंगे हैं सब इसमें आते हैं, इंसेक्ट जितने भी हैं, ठीक है? जैसे कि मक्खी, मच्छर, है ना, कॉकरोच, झींगा मछली, और कुछ बताओ जो वो नहीं आती है, टिड्डी। टिड्डी जो फसल खराब करती है, ठीक? आ जाओ। हाँ, थोड़ा बैक करना है। ओके, सुधीर, चलो बैक कर देते हैं इनके लिए एक बार। और आर्थ्रोपोडा फाइलम में क्या होता है? ऑर्थोपोडा फाइलम में क्या होता है? मेलपीजियन टिब्यूल, ठीक है? मेलपीजियन नलिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से विषाक्त पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। क्या होता है? मेलपीजियन टिब्यूल्स। इंडिया, आई लव माई इंडिया। चलो, मेलपीजियन टिब्यूल, आगे चलें। इरिडिनोरिया तो एनेलिडा में आएगा। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अनिल सोनकर, क्लास के दौरान देखते हैं ना तो क्लास में प्रिपेयर करा ले जाएंगे, ठीक है? आ जाओ, आगे चलते हैं। ऑर्थोपोडा में क्या हो जाएगा? ऑर्थ्रोपोडा, इसमें क्या होगा? थ्रो, किसके माध्यम से होगा बेटा? थ्रो मेलपीजियन टिब्यूल, मेलपीजियन टिब्यूल, टिब्यूल, ठीक है? नीले नीले अंबर से चांद जब आवाज खराब हो रही है। अगला फाइलम है आपका मोलस्का। अगला फाइलम क्या है बेटा? मोलस्का, ठीक है? मोलस्का फाइलम का एग्जाम्पल बताएं। मोलस्का फाइलम का एग्जाम्पल बताएं। घोंगा, घोंगा सुना है? घोंगा, जिससे वो छोटे छोटे शंख हम लोग बचपन में निकालते थे। अच्छा, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, अगल बगल इस समय, हाँ सर्दियों का मौसम है, इस समय जब धान कटता है, धान की जो खेती होती है, धान की कटाई के बाद आप खेतों में जाएंगे तो वो छोटे छोटे वाले जो ठोस शंख होते हैं, शंख जैसी संरचना होती है। हाँ, दिशा मौर्य ने देखो रिलेट कर लिया। छोटे छोटे, बचपन में क्या करते थे, हमें तो ये लगता था कि ये पता नहीं ये कहाँ से आते हैं। हाँ देखो, घोंगा का डायग्राम बना के भेज रहे हैं इमोजी। तो हम उठा लाते थे बचपन में, अरे बहुत सारी शंख इकट्ठे करते थे खेलने के लिए, बहुत सारे शंख खेतों से इकट्ठे करते थे। मम्मी दादी डांटती थी क्योंकि उनको पता था, वो उन्होंने पढ़ा नहीं था, उन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी थी, लेकिन उनको पता था कि ये कोई खेलने वाली चीज़ नहीं है, इसके अंदर क्या है, एक जीव सर्वाइव कर रहा है, ठीक है? इसके अंदर क्या है, एक जीव सर्वाइव कर रहा है। हम बढ़िया उनको लेके आते थे, धुलते थे, खेलने के लिए बहुत सारे इकट्ठे करते थे, सजाते थे, है ना? दादी लोग डांटती थी, इसलिए डांटती थी कि तुम क्या कर रही हो, किसी जीव की हत्या कर रही हो, है ना?
हाँ पानी के होते हैं। या फिर आप देखेंगे जो मोती निकाला जाता है सीप, वो भी मोलस्का फाइलम की एक जीव से ही निकाला जाता है। और जो बड़ा शंख जो होता है जिसे आप लोग बजाते हैं पूजा करते समय, ठीक, वो सभी क्या है, मोलस्का फाइलम से मिलते हैं। अगला फाइलम क्या है हमारा, मोलस्का। ये जीव जो हैं ऐसी कठोर संरचनाओं के अंदर क्यों होते हैं? तुमने देखा है मोलस्का फाइलम के जितने भी जीव हैं, जैसे मोती निकालते हैं बहुत हार्ड होता है, उसके अंदर जीव होता है, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है ना वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। उसी के आधार पर इनका नाम मोलस्का रखा गया है। इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो इनकी बॉडी डैमेज ना हो जाए, इसलिए इनके शरीर के बाहर एक हार्ड कवरिंग बनाई गई है, जिसे हम शंख समझ के बजाने लगते हैं, खेलने के लिए ले आते हैं। वो इनकी बॉडी का क्या है, सुरक्षा कवर है, सुरक्षा कवच है। ठीक है। मोलस्का, मोलस्का फाइलम में किसके माध्यम से होता है बेटा, किडनी के माध्यम से होता है, थ्रो किडनी। इनमें किडनी जैसे ही संरचना पाई जाती है। ठीक है, किडनी, ब्रक, ब्रक से। अगला फाइलम आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल बताएं, स्टार फिश के बारे में सुना है, सितारा मछली, कछुआ नहीं, कछुआ तो उसमें आएगा अनु वर्मा, कछुआ तो हमारा वर्टिब्रेट्स में आएगा, रेप्टाइल में आएगा कछुआ, सरीसृप जो होते हैं उनमें। आशा कुमारी इमोजी भेज रही हैं घेंगा की, वो घोंगा की शिल्पी शिल्पी कह रही बजाते फिरते थे बट बजते नहीं थे। हाँ वो छोटे वाले नहीं बजते हैं वो। हाँ अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं, हाँ जिस तरह कछुआ पे वो हार्ड कवरिंग होती है, गुड। चलो आ जाओ, अगला फाइलम हमारा क्या है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल याद दिलाएं आपको, सितारा मछली के बारे में सुना है? इकाइनोडर्मेटा, सितारा मछली के बारे में सुना है, स्टारफिश जिसको बोलते हैं। इनमें बेटा एक संरचना होती है, इनमें एक संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब फीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूब फीट। ठीक है, किससे होता है, ट्यूब फीट के माध्यम से, ट्यूब फीट से। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम दैट इज कॉर्डेटा फाइलम। अगला, हाँ स्टारफिश, अगला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम इज कॉर्डेटा फाइलम। कंप्लीट करा दें क्या कॉर्डेटा फाइलम? थोड़ा सा है कॉर्डेटा फाइलम में, बस वो पढ़ना है, वर्टिब्रेट्स में पढ़ने हैं कैसे कैसे होता है अलग अलग। करा दें क्या? कॉर्डेटा में करा दें, चलो करा देते हैं, थोड़ा समय है, थोड़ा सा है 2 मिनट लगेंगे, ठीक इस तरह से करते हैं और जल्दी से वापस आ जाते हैं एकदम फटाक से। यहाँ पे लिखेंगे कॉर्डेटा फाइलम, कॉर्डेटा। ठीक है, हिंदी में आप लोग लिख लेना। कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम बनाए गए। सबसे पहले बनाया गया यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा जिनकी पूंछ में क्या पाया जा रहा है, नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा जिनकी पूंछ में क्या पाया जा रहा है, यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल है बेटा हार्डमानिया, हार्डमानिया। और आपको एक बात बता दें, आपको एक बात बता दें, किसके माध्यम से होता है, थ्रो, थ्रो। अच्छा ये चीज कल एक्सप्लेन करेंगे, यूरोकॉर्डेटा से फेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। अभी लिखवा दे रहे हैं ना, क्योंकि कल फिर वापस से लिखवाना पड़ेगा, कल आके सीधा एक्सप्लेन कर देंगे। थ्रो न्यूरल ग्लैंड, थ्रो न्यूरल ग्लैंड्स। ठीक, इसी तरह कॉर्डेटा फाइलम का एक दूसरा सब फाइलम है जिसका नाम है बेटा सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। इसमें किसके माध्यम से होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया नामक एक संरचना पाई जाती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, विषाक्त पदार्थों को शरीर के बाहर निकाला जाता है। थ्रो, थ्रो प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया। और कहां देखी थी प्रोटोनेफ्रीडिया, और कहां देखी थी बताओ जरा?
और कहाँ देखी थी प्रोटोनेफ्रीडिया? कल तो फिर हम ये है अपना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक। हाँ, और लास्ट सब फाइलम कॉर्डेटा फाइलम का, दैट इज वर्टिब्रेटा। क्या है बेटा? वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा में किसके माध्यम से होता है? वर्टिब्रेटा में 5 आ जाएंगे, वर्टिब्रेटा में 5 क्लास आएंगी। मछली आ जाएंगी, उभयचर आ जाएंगे, सरीसृप आ जाएंगे, पक्षी आ जाएंगे और मैमल्स। और इन सभी में जो विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन है वो किडनी गुर्दों के माध्यम से होता है। हिंदी भी लिखे, चलिए ठीक है, हिंदी भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, हिंदी भी लिख दे रहे हैं। थ्रो किडनी, थ्रो किडनी, वृक्क से, वृक्क से किसके माध्यम से होता है? वृक्क से होता है। वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेटा को क्या बोलते हैं? कशेरुकी, कशेरुकी जीव, ठीक है। और सिफेलोकॉर्डेट ऐसे जीव होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड संरचना हेड टू टेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेट, 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 कॉर्डेटा फाइलम, कॉर्डेटा, ठीक है। सब फाइलम में क्या है? यूरोकॉर्डेटा। ये कल बताएंगे यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम कैसे बनाए गए हैं, सब फाइलम कॉर्डेटा फाइलम के अंदर कैसे बनाए गए हैं, इस बात पे कल चर्चा करेंगे। आज आप लिख लीजिए, ठीक है। कॉर्डेटा, यहां पे कौन सी ग्रंथियां हैं? न्यूरल, न्यूरल ग्रंथियों से, ग्रंथियों से, ठीक है। न्यूरल ग्लैंड्स स्ट्रक्चर होती है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है? यूरोकॉर्डेटा में विषाक्त पदार्थ को शरीर के बाहर निकाला जाता है। अगली चीज क्या है यहाँ पे? किसके माध्यम से है बेटा? प्रोटोनेफ्रेडिया। बस 2 मिनट और। प्रोटोनेफ्रेडिया किसकी क्लास है? इसके बाद किसकी क्लास है आप लोगों की? प्रोटोनेफ्रेडिया। चलिए आपको एक बात बताएं, यूरोकॉर्डेटा फाइलम का, यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम का एक जीव होता है जिसका नाम होता है हार्डमानिया। हाँ बेटा, बस क्लास ओवर कर रहे हैं। हाँ काजल, काजल, ओके। विजय कुमार सहानी, माय नेम इज काजल यादव। हाँ चलो किसकी क्लास है इसके बाद? आपको पता है यूरोकॉर्डेटा फाइलम? बेफिक्र होके पढ़ाइए, नहीं नेक्स्ट क्लास भी होगी ना, फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, छूट जाएगा। चलो आपको पता है यूरोकॉर्डेटा फाइलम का, इस सब फाइलम का एक जीव होता है जिसका नाम होता है हार्डमानिया। हार्डमानिया के पास 2 हृदय होते हैं। कितने हृदय होते हैं? मैम मुझे कभी कभी एक प्रॉब्लम बहुत होती है किसी को लेकर। अनिल सोनकर, किस टाइप की प्रॉब्लम? व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम? अच्छा कोई क्लास नहीं है, ओके। आपको पता है हार्डमानिया के पास 2 हृदय होते हैं, कितना सही मामला है ना उसका। वो हार्डमानिया के बारे में सोचती हूँ तो वो वाला गाना याद आता है, ऐ काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, है ना। कन्हैया कुमार, ओके। चलो यहां तक क्लियर है, सारी चीजें समझ में आ रही हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम समझ आ रहा है। थोड़े से नाम टिपिकल लग रहे होंगे। थैंक यू पवन सिंह भदौरिया। अरे सॉरी, पवन सिंह मोरदिया। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी तरह की? मुझे लग रहा है चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। हाँ चलिए ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू कुमारी अन्नू वर्मा।